हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल नीट ए टू जेड केमिस्ट्री। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। जैसे चैप्टर के नाम से पता चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग, यानी केमिकल बॉन्डिंग में हम किसी बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में मेनली पढ़ेंगे। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक, जिसमें हम पहला पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड विद इन मोलिक्यूल। विद इन मोलिक्यूल मतलब कि मोलिक्यूल के अंदर होगा। ठीक है, उसमें पहला आता है आयोनिक बॉन्ड। ये फॉर्म होता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इससे इनका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे NaCl का एग्जांपल ले सकते हैं। Na सोडियम क्या है? मेटल। ठीक है, क्लोरीन क्या है? गैस, नॉन मेटल। ठीक है, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करा और क्या बना? Na+, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl-। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? Na+ और Cl-। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है, इस वजह से आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में हम केमिकल बॉन्डिंग में पूरा पढ़ने वाले हैं। अभी इसे थोड़ा सा जान लो बस क्या होता है। ठीक है, एटम्स शेयर्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनता है, जिसको हम ऑक्टेट रूल, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए ऐसा बनता है। यूजुअली ये नॉन मेटल्स होते हैं, यानी कि गैसेस होती है ज़्यादातर। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे NH3 नॉन मेटल वाले जो होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं ये। इसमें दोनों जो जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, जैसे NH तो यहाँ पर हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन देंगे और नाइट्रोजन भी अपना अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जबकि ऊपर आयोनिक बॉन्ड में क्या था? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था और दूसरा गेन कर रहा था। ठीक है, अब आता है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड कुछ भी नहीं होता है। देखो, मेटल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, जो मेटल होते हैं, एटम होते हैं मेटल के, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं और इनके गैप में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ठीक है, इन मॉलिक्यूल के बीच में। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे ही बस फ्रीली घूमते रहते हैं। डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए। ठीक है, अब दूसरा आता है वीक इंट्रा मोलिकुलर फोर्स। ठीक है, ये होता है बिटवीन मोलिक्यूल्स, मतलब कि 2 मोलिक्यूल्स के बीच में ये होगा। जबकि ऊपर क्या था? विद इन मोलिक्यूल, यानी कि मोलिक्यूल के अंदर था। ठीक है, अब इसमें पहला पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ए स्ट्रॉन्ग डाइपोलर अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये याद रखना, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी बस थोड़ा सा बेसिक समझ लो, आगे इसके बारे में और समझेंगे और एग्जाम्पल को जानेंगे। जैसे देखो, ये क्या है? एक वाटर का मोलिक्यूल है। ठीक है, H, और ये ऑक्सीजन। ठीक है, और ये दूसरा वाटर का मोलिक्यूल है। अब इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये आपस में एक अट्रैक्शन आ जाता है इनके बीच में। ठीक है, तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। दूसरा है वैन डर वाल्स। ठीक है, इसमें होता है वीक टेम्परेरी अट्रैक्शन, जो कि ये भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। 3 टाइप के होते हैं जो कि हम आगे समझेंगे। बस अब थोड़ा सा समझ लो, आप कुछ भी नहीं है। ये 2 मोलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है, जैसे कि HCl और HCl को देख लो, तो इन दोनों के बीच में बन जाता है, जो कि मतलब मोलिक्यूल में थोड़ा पोलराइजेशन हो जाता है, उसकी वजह से बन जाता है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इतना ही देखते हैं कि कितने टाइप्स के बॉन्ड थे। अब आगे हम जो है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक कोवेलेंट बॉन्ड हम पढ़ने वाले हैं, और दूसरा हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, और तीसरा वैन डर वाल्स फोर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मतलब सबसे ज़्यादा हम जानने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, और इसके लिए क्या क्या थ्योरीज है कि किसने मतलब किस किस तरीके से फॉर्मेशन हो सकता है, और फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें जानेंगे। हाइब्रिडाइजेशन भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करो, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं इसे अपने वीडियो के लिंक में डाल दूंगा नीचे, तो आप इसे डाउनलोड कर लेना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब नेक्स्ट वीडियो हम कल देखेंगे कि कल कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे पढ़ें। थैंक यू।